नमस्कार, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। तो हमारा जो ग्राउंड मार्किंग की जो सीरीज चली हुई है उसका एथलेटिक्स का सेकंड पार्ट में लेके आ गया हूं, जिसमें हम एथलेटिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड बातें हो सकती है, कल बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन के रूप में बताया। तो सबसे पहला जो वहाँ पे कॉमेंट आया हुआ था एक, कि जो हमारा जो रेसिज होती हैं अलग अलग बुक में कह रहे थे भाई, जिसका भी कमेंट था कि अलग अलग टाइप की दी हुई है। नॉर्मली बेसिक सी बात बताऊं तो आपको रेसिज जो होती हैं वो नॉर्मली 3 टाइप की होती हैं आपकी, शॉर्ट, मिडल और लॉन्ग। ठीक है, ज्यादा चक्कर मत पड़ो, एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं। किस बुक में क्या होता है, कहीं कहीं पे बाधा दौड़ को अलग कर देते हैं आपकी, ठीक है, वो को अलग कर देंगे। जैसे कल मैंने आपको समझाने के लिए बताई ये सारी चीजें अलग अलग। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिए। और एक कल क्वेश्चन भी मैंने पूछा था आपको, 1996 के अटलांटा ओलंपिक में भारत की तरफ से जो है एक मेडल जीता था, ब्रॉन्ज। वो किसने जीता था? वो आपका जीता था लिएंडर पेस ने। ठीक है, लिएंडर पेस ने जीता था टेनिस में, लॉन टेनिस में। ठीक है, ये क्वेश्चन था कल जो मैंने आपसे पुट किया था, समझ गए। तो ये रेसीज वाली कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट में आपकी सारी रेसीज आ जाएंगी 400 मीटर तक की। ठीक है, इसमें आपकी 4x400 रिले रेस भी आ जाएगी, हर्डल रेस भी आ जाएगी, बाधा दौड़ भी। ठीक है, और आपकी हर प्रकार की रेस इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है, सारी शॉर्ट में। मिडल में आपके 800 और 1500। ठीक है, मैं फिर से रिवीजन करवा दूं। और लॉन्ग में आपकी जो वॉक वगैरह सब जो भी बच गई वो एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं, उसको इतना ध्यान से मत पकड़ो कि कौन सी रेस किस टाइप की है। ठीक है, नॉर्मली स्प्रिंट रेसेज होती हैं। और अब बात कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा और चलते हैं। आज 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे मेनली। वैसे तो हर टॉपिक को कवर करेंगे धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेक्थलॉन और हेप्थलॉन से। डेक्थलॉन, DECATHLON, डेक्थलॉन। ठीक है, और इसके बाद एक होता है एप्थलॉन। डेक्थलॉन होता है मैन के लिए, मैन का इवेंट है भाई, मैन का। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 10 इवेंट होते हैं एथलेटिक्स के कंबाइंड। इसको कंबाइंड इवेंट बोलते हैं। कंबाइंड मतलब इसके अंदर अलग अलग प्रकार के इवेंट शामिल होते हैं। जो एथलीट अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल जो स्पर्धाएं होती हैं इसमें वो आके सारी जुड़ जाती हैं। तो टोटल 10 स्पर्धाओं को इसमें शामिल किया जाता है। और एक होता है एप्थलॉन। एप्थलॉन, हेप्थलॉन, हेप्थलॉन ये होता है वोमेन के लिए। इसके अंदर 7 स्पर्धाएं होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइंड इवेंट्स होते हैं आपके। तो सबसे पहले कवर करेंगे हम डेक्थलॉन को। डेक्थलॉन में 10 इवेंट होते हैं आपके, मैन के लिए होती है, और ये 2 दिन में कंप्लीट करनी होती है। फर्स्ट डे, सेकंड डे। कुछ जो आधे 10 इवेंट है टोटल, इसमें से आधे जो 5 होंगे वो तो फर्स्ट डे कंप्लीट होंगे, और 5 जो है सेकंड डे कंप्लीट होंगे। तो पहले फर्स्ट डे के 5 जो इवेंट है सीक्वेंस में भी याद रखने होने चाहिए हमें। और कई बार वैसे भी पूछ लेते हैं कि लास्ट दिन का लास्ट इवेंट कौन सा होगा। ठीक है, और इन दोनों दिनों के बीच कम से कम 10 घंटे का रेस्ट आपका होना चाहिए भाई। अगले दिन के जो इवेंट करवाओगे ना, उससे पहले 10 घंटे का रेस्ट कम से कम होना चाहिए प्लेयर्स को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। फर्स्ट डे के जो इवेंट्स हैं, वो सबसे पहला इवेंट आपका होता है इसमें 100 मीटर स्प्रिंट। 100 मीटर स्प्रिंट। इसके बाद लॉन्ग जंप आपको लगाना होता है, लॉन्ग जंप। इसके बाद शॉट पुट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें क्या होता है आपका हाई जंप। हाई जंप। इसके बाद इसमें होता है 5th नंबर, इसमें क्या होता है आपका 400 मीटर स्प्रिंट रेस। 400 मीटर स्प्रिंट रेस। ओके, ये 5 इवेंट पहले दिन होते हैं और इसी सीक्वेंस में होते हैं। सबसे पहले स्प्रिंट लगाएगा खिलाड़ी 100 मीटर, उसके बाद वो लगातार लॉन्ग जंप करेगा, फिर शॉर्ट पुट को फेंकेगा, फिर हाई जंप, फिर 400 मीटर। इसके बाद सेकंड डे का पहला इवेंट होता है 110 मीटर हर्डल रेस। हर्डल रेस। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इवेंट होता है सेकंड डे का, वो होता है आपका डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। थर्ड इवेंट जो होता है आपका
वो होता है पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट। फोर्थ जो इवेंट होता है आपका वो होता है जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। और फिफ्थ जो इवेंट होता है लास्ट 1500 मीटर। समझ गए भाई इतना। फर्स्ट डे 5 इवेंट कंटिन्यू, 100 मीटर भागेगा, फिर लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट, फिर हाई जंप, फिर 400 मीटर। इसी प्रकार सेकंड डे फर्स्ट इवेंट 110 मीटर हर्डल, फिर डिस्कस थ्रो को फेंकेगा, फिर पोल वॉल्ट, फिर जैवलिन थ्रो, फिर 1500 मीटर। अब देखो इसको याद करने का तरीका, सबसे पहले जो दोनों ही दिन जो उसको स्प्रिंट लगाना है, ठीक है, स्प्रिंट लगाना है, और दोनों ही दिन जो है लास्ट में थोड़ी सी लंबी रेसें होंगी। भाई याद कर ले, सबसे छोटी और आसान रेस होगी पहले दिन 100 मीटर, और सबसे दूसरे दिन जो लास्ट में होगी 1500 मीटर सबसे लंबी। उसके बाद जो होगी 400 मीटर फर्स्ट डे, लास्ट इवेंट 400 मीटर याद करने की कोशिश करें। 100 के बाद अगली जो दौड़ आती है 400 मीटर, मतलब फर्स्ट डे क्या होगी 400 मीटर। इसके बाद थोड़ी सी मुश्किल जो रेस होगी वो 110 मीटर हर्डल होगी सेकंड डे फर्स्ट। इसके बाद बोला भाई 100 मीटर स्प्रिंट लॉन्ग जंप करते भाग के लगाते ना, 40 मीटर का जो आपका रन, तो उससे पैसे खिलाड़ी दौड़ के आता है, 40 से 45 मीटर जो भी होता है उसको भी देखेंगे आगे। तो उससे दौड़ के आएगा, क्या करेगा, लॉन्ग जंप लगा देगा, फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट देना, भाई बॉडी सोडी बनानी, तो शॉर्ट पुट को फेंकेगा, फिर हाई जंप करेगा, और लास्ट में 400 मीटर। ठीक है, याद करने की कोशिश करें, फर्स्ट डे 100 मीटर, दूसरा इवेंट जो है लॉन्ग जंप, फिर शॉर्ट पुट, फिर हाई जंप, फिर 400 मीटर। इसी प्रकार सेकंड डे 110 मीटर हर्डल, फिर डिस्कस थ्रो को फेंकेगा, फिर पोल वॉल्ट को, फिर जेवलिन थ्रो को, फिर 1500 मीटर जो है पूरी कर देगा। इसी प्रकार से कोशिश करें याद करने की। तो ये हो गया हमारा डेक्थलॉन यहाँ पे कवर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हेप्थलॉन को। मेंस का इवेंट होता है डेक्थलॉन, 10 इवेंट होते हैं, और दोनों दिन के बीच कम से कम 10 घंटे का रेस्ट जो है हर हाल में खिलाड़ियों को चाहिए। इसके बाद बारी आती है हेप्थलॉन की, HEPTAHLON, हेप्थलॉन। इसमें भी भाई सेम फर्स्ट डे और सेकंड डे, हालांकि ये कल मैंने वीडियो में करवाया था आपको, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसलिए वो क्लिप हट चुकी है, आप देख भी नहीं पाएंगे। कुछ एक कैंडिडेट ने देखी थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद वो क्लिप वहां से हटा दी थी। आज बिल्कुल प्रॉपर वे में करवा रहा हूं। तो फर्स्ट इसमें होते हैं टोटल 7 इवेंट, और वोमेन का ये प्रतिस्पर्धा होती है आपकी हेप्थलॉन। ठीक है, फर्स्ट डे 4 इवेंट होंगे टोटल, और सेकंड डे होंगे 3 इवेंट। फर्स्ट डे 4 होंगे, सेकंड डे होंगे 3। इसके बाद पहला जो इवेंट होता है इसमें आपका होगा 100 मीटर हर्डल, 100 मीटर हर्डल रेस। देखो वहां क्या था, वहां आपका था डेक्थलॉन में 100 मीटर पहले दिन 100 मीटर स्प्रिंट, लेकिन यहां पे जो होगा 100 मीटर हर्डल रेस। ओके, और सेकंड इवेंट क्या होगा फर्स्ट डे का, सेकंड जो इवेंट होगा वो होगा हाई जंप। थर्ड इवेंट क्या होगा, शॉर्ट पुट। और फोर्थ इवेंट फर्स्ट डे का क्या होगा, 200 मीटर स्प्रिंट। इसी प्रकार सेकंड डे फर्स्ट इवेंट क्या होगा, सेकंड डे का लॉन्ग जंप। और सेकंड डे का सेकंड इवेंट क्या होगा, जैवलिन थ्रो। और थर्ड इवेंट क्या होगा, 800 मीटर रेस। समझ गए भाई, इतनी सी बात। ये हो गए आपके हेप्थलॉन और डेक्थलॉन क्लियर। इसमें कई बार पूछ लेता है हेप्थलॉन किसका इवेंट है, वोमेन का, इसमें कितने इवेंट होते हैं। कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो डेक्थलॉन होती है उसमें टोटल कितने इवेंट होते हैं, बस 6 ट्रैक के होते हैं, 4 फील्ड के होते हैं, या 4 फील्ड के होते हैं, या 6 ट्रैक के होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं और बहुत बार आए, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट कौन कौन से। मैंने कल बताया था आपको, जैसे 100 मीटर ये ट्रैक का इवेंट है, इसी प्रकार से आपका 200 मीटर ये ट्रैक का इवेंट है, और यहाँ पे 800 मीटर ये ट्रैक का इवेंट है। बाकी ये सारे फील्ड के इवेंट हैं। ठीक है, और वहां पे क्या था, वहां पे कितने इवेंट थे ट्रैक के, 4। समझ गए, बाकी फील्ड के थे 6। ठीक है, 4 ट्रैक के। इसमें क्या है, 3 ट्रैक के और 4 फील्ड के।
ओके, बस इतने से हेप्थलोन की बात थी। और इसमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं हेप्थलोन का सेकंड डे लास्ट इवेंट कौन सा होता है। तो सबसे लंबी जी दौड़ है इनकी, जैसे मैन में आपका 1500 मीटर सबसे लंबी दौड़ थी टोटल सारे इवेंट्स में, और इनमें 800 मीटर है। और पहले दिन इनमें सबसे छोटी जो वो रेस होती है, जैसे इसमें क्या थी आपकी 100 मीटर हर्डल थी सबसे छोटी, तो फर्स्ट डे क्या हुआ, हर्डल करवा दी, उसमें 100 मीटर स्प्रिंट थी सबसे छोटी रेस। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्लियर हो गया एप्थलोन और डेक्थलोन। इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो भाई, अब बात कर ला, मैंने बता दिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको, ठीक है, कंबाइंड इवेंट हो गए। इसके बाद एक हर्डल रेस हमने पढ़ी, HURDLE, हर्डल रेस। ठीक है, ये मैन एंड वोमेन के कौन कौन से इवेंट है। मैन का आपका होता है 110 मीटर हर्डल, समझ गए, और 400 मीटर हर्डल, बाधा दौड़ बोल देते हैं। इसके बाद ये हो गया मैन का, और इधर वोमेन, इसमें क्या होगा 100 मीटर हर्डल और 400 मीटर हर्डल, समझ गए, इतना समझ आया। ये हर्डल रेस होती है, मैन की 110 मीटर होती है, वो 400 मीटर होती है, वोमेन की 100 मीटर होती है और 400 मीटर होती है, समझ गए, इतनी सी बात। इसके बाद पता चल गया इतना हर्डल रेसेज कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद एक सीक्वेंस में बना देता हूं थोड़ी सी आपकी, यहां लिख लेते हैं मैन और यहां लिख लेते हैं वोमेन। अब इसमें ना कई बार हर्डल की ऊंचाई पूछ लेते हैं, हर्डल की शुरुआत पहली हर्डल कहाँ रखी होती है, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा 110 मीटर हर्डल होती है, 400 मीटर होती है, 100 मीटर होती है और आपकी 400 मीटर होती है, ये वोमेन की, ये मैन की। अब कई बार आ जाता है कि टोटल कितनी हर्डल्स रखी जाती है। इन चारों ही रेसेज में टोटल 10 हर्डल रखी जाती हैं पूरे ट्रैक के अंदर। जैसे 100 मीटर का ट्रैक हमारा ये है, इस प्रकार से लेन बनी होती है ट्रैक के ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, पहली हर्डल यहाँ हो गई, फिर यहाँ होगी, यहाँ होगी, इस प्रकार से 10, और पूरा 400 का होगा तो पूरे ट्रैक के ऊपर 10 हर्डल रखी होती है एक फिक्स गैप से। ठीक है, तो इस प्रकार की हर्डल रखी होती हैं। तो कई बार क्या होता है, इन हर्डल का गैप पूछ लेते हैं भाई, स्टार्टिंग लाइन से पहली हर्डल कितने गैप पे होती है, फिर डिस्टेंस बिटवीन अदर जो बीच की हर्डल उनके बीच गैप कितना, फिर लास्ट की हर्डल पूछ लेते हैं भाई, फिनिशिंग लाइन से पहले कितनी दूरी पे रखी होती है लास्ट हर्डल, समझ गए, इस प्रकार से। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैन की, मैंने ये लिखा इधर, ठीक है, मैन, और इधर मैं लिख देता हूं, ये सारणी बन जाएगी, इधर 110 और 100 मीटर हर्डल, समझ गए। इसी प्रकार यहां पे 400 मीटर हर्डल, ये 110 इससे कोरिलेट करेगा, ये 100 वो मैन से करेगा। तो अब बात करें यहां पे किस चीज की बात करेंगे, पहले जो फर्स्ट हर्डल है, जैसे ये लगी होती है ना लाइन, ये स्टार्टिंग लाइन है, ये पहली हर्डल स्टार्टिंग लाइन से रखी, स्टार्टिंग पॉइंट से, ये कितनी दूरी पे होती है स्टार्टिंग लाइन से, तो ये आपकी होती है 13.72 मीटर के ऊपर, मैन की 110 मीटर की। इसी प्रकार आपकी 400 मीटर स्टार्टिंग की समझ आ गई। 400 मीटर की पहली हर्डल कितनी दूरी पे रखी होगी आपकी, 45 मीटर के ऊपर, 45 मीटर के ऊपर, मैन का समझ आ गया। पहली हर्डल मैन एंड वोमेन की, समझ गए, पहली हर्डल 110 मीटर में स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे होगी, 13.72 मीटर, और 400 मीटर में पहली हर्डल मैन में कितनी दूरी पे होगी, 45 मीटर के ऊपर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, पहले मैन को ही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पता चल गया भाई, स्टार्टिंग लाइन यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, पहली हर्डल यहां होगी, दूसरी यहां, इस प्रकार से 10 हर्डल होंगी आपकी। अब कई बार इनके बीच का गैप पूछ लेता है, इनके सभी के बीच का गैप कितना होता है, 9.14 मीटर, 9.14 मीटर, समझ गए। डिस्टेंस बिटवीन हर्डल्स, समझ गए, 110 मीटर, 110 मीटर में 9.14 मीटर, समझ गए, इतनी ही बात। इसके बाद क्या है, लास्ट वाली हर्डल, जैसे ये फिनिशिंग पॉइंट है, तो इससे पहले ये कितनी दूरी पे हर्डल होगी, ये कितनी होगी आपकी 14.02, समझ गए भाई,
14.02 14.02 फिनिशिंग लाइन से पहले वाली हर्डल कितनी दूरी पे होगी? 14.02। एग्जाम ओरिएंटेड बात है। फर्स्ट हर्डल स्टार्टिंग पॉइंट से 13.72, गैप बिटवीन हर्डल्स 9.14 और लास्ट की हर्डल 14.02। समझ गई इतनी सी बात? ये बताया मैंने आपको 110 मीटर मैन। इसके बाद मैं बता रहा था आपको 400 मीटर। 400 मीटर में पहली हर्डल मैंने आपको बता दी थी 45 मीटर। इसके बाद गैप कितना रहेगा प्रॉपर बाकी की हर्डल्स जो रखी होंगी पूरे ट्रैक के ऊपर? 35 मीटर। 35 मीटर पूरा। और लास्ट वाली हर्डल कितनी दूरी पे होगी? 40 मीटर पे एंड पॉइंट से। समझ गए? ये बहुत बार एग्जाम में आती है भाई, लास्ट वाली हर्डल का गैप बहुत पूछा जाता है फिनिशिंग लाइन से। तो ये 40 मीटर होती है, बीच में 35 और ये 45। सेम एज इट इज। जैसे एक तो मैंने बताया वोमेन की 100 मीटर हर्डल होती है, एक 400 मीटर। 400 मीटर वोमेन की भी सेम यही रहती है, पहली 45 पे, बीच की 35 पे और फिर 40 पे। सेम रहेगी वोमेन में भी, लेकिन 100 मीटर की चेंज हो जाती है। 100 मीटर की चेंज हो जाती है वोमेन की। वो एक बार देख लेते हैं कि कितनी हो जाएगी। फर्स्ट जो हर्डल रहेगी आपकी वो रहेगी 13 मीटर पे। 13 मीटर पे 13 मीटर जो फर्स्ट हर्डल रहेगी, मैं चित्र बना के बता रहा हूं आपको। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से खिलाड़ी स्टार्ट लेंगे। तो ये जो पहली हर्डल है स्टार्टिंग लाइन से, ये कहां पे रहेगी? 13 मीटर पे। डिस्टेंस बिटवीन अदर हर्डल्स ये कितना रहेगा बाकी के बीच? ये रहेगा 8.50 मीटर। 8.50 मीटर। समझ रहे हो? मतलब दूसरी जो हर्डल होगी तीसरी, इनके बीच। और फिर लास्ट बच गई फिनिशिंग लाइन से जो अगली हर्डल है वो कितनी दूरी पे रहेगी? 10.50 के ऊपर। 10.50 के ऊपर। 10.50 के ऊपर। नोट कर लिया करो ये पॉइंट, ठीक है? समझ गए? 400 मीटर का मैंने आपको बता दिया, हर्डल से रिलेटेड पॉइंट क्लियर। इसके बाद कई बार हर्डल की हाइट भी पूछ लेते हैं, वेट भी पूछ लेते हैं। तो दरअसल जो आपकी हर्डल है वो उसकी एक तो चौड़ाई आती है कई बार, जैसे इस प्रकार की हर्डल बनी होती है ना हमारी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो इसकी चौड़ाई जो हो सकती है मैक्सिमम आपकी 1.18 से 1.20 मीटर। इतनी चौड़ाई होती है भाई हर्डल की। समझ गए? इतनी सी बात। 1.18 मीटर से लेके 1.20 मीटर तक। और इसका वेट 10 kg से कम नहीं होना चाहिए भाई। मतलब 11 से 10 kg की हर्डल होनी चाहिए। समझ गए? दो बात, विड्थ चौड़ाई और वेट वजन 10 kg से। समझ गए? ये मैन वोमेन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इसमें, वेरी इजी। समझ गए? इसके बाद जो हर्डल्स हैं उनकी हाइट भी अलग अलग रहती है। जैसे मैन की 110 मीटर की जब रेस होगी ना, मैन की 110 मीटर हर्डल होगी तो उसकी हाइट कितनी रहेगी? उसकी हाइट रहेगी 1.067 मीटर 110 की। और 400 मीटर मैन की जब रेस होगी हर्डल की तो इसमें हाइट कितनी रहेगी? 0.914 मीटर। समझ गई इतनी सी बात? समझ गए? वेरी इजी। इजी नहीं है, टफ टॉपिक है, लेकिन लंबा चौड़ा, क्योंकि एथलेटिक्स का जो सिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी मार्किंग्स हैं, वो करनी जरूरी है। ये मैन की समझ गए। इसी प्रकार मैं बात करूँ वोमेन की। वोमेन 100 मीटर हर्डल, इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी आपकी? 0.840 मीटर। 0.840 मीटर 100 मीटर। और 400 मीटर में हाइट कितनी रहेगी आपकी? 0.762 मीटर। ये कई बार एग्जाम में आ लिया भाई, 0.762 मीटर। ठीक है? समझ गए? हाइट, वेट, विड्थ और सारी चीज बता दी मैंने। ठीक है? इसके बाद और 400 मीटर का तो खास करके ध्यान रखना है भाई। जो 400 मीटर हर्डल्स का गैप बताया ना मैंने आपको, वो खास करके याद रखना है। 45 और फिर 35 और फिर 40। ये फर्स्ट सेकंड जो बाकी की हर्डल्स और लास्ट वाली हर्डल याद रखियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाइट भी याद रखियो भाई, जरूरी है। ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हम कवर कर रहे हैं बस। इसके बाद स्टीपल चेस, एक रेस होती है स्टीपल चेस, मतलब 2000 मीटर और 3000 मीटर। 2000 मीटर और 3000 मीटर।
स्टीपल चेस की रेस होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज सिर्फ इसको कवर करेंगे, लास्ट टॉपिक आज का ये। जो एक तो होती है 2000 मीटर, 2000 मीटर, एक आपकी होती है 3000 मीटर, 3000 मीटर। स्टीपल चेस क्या होता है, इसमें बाधाएं भी होती हैं और जो है वाटर जंप होते हैं, दोनों मिला के। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि 2000 मीटर में कितनी बाधाएं और कितने वाटर जंप होंगे। तो इसमें होते हैं आपके 18 तो बाधाएं होती हैं, और वाटर जंप कितने होते हैं, 5 वाटर जंप होते हैं, 5 वाटर जंप। इसी प्रकार इसमें आपकी कितनी बाधाएं होती हैं, 25 बाधाएं होती हैं, और इसमें कितने होते हैं, 7 वाटर जंप होते हैं भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन जो ना एनआईएस का जो पेपर होता है ना, वहां पे लेते हैं स्क्रीनिंग, तो उसमें बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 3000 मीटर में 25 बाधाएं होगी और 7 वाटर जंप हो गए। इसी प्रकार 2000 मीटर में 18 बाधाएं और 5 जो आपके वाटर जंप यहां पे हो गई। इतना हो गया। इसके बाद इसमें जो बाधाएं लगाई जाती हैं उनकी हाइट, उनकी हाइट हमने सेम जैसे 400 मीटर की आपको बताई मैंने, मैन वुमेन की 400 मीटर की मैन वुमेन की जो हाइट बताई ना हर्डल की, मैन वुमेन की सेम वही रहती है। जैसे इसमें क्या होगा, मैन की रहेगी आपकी 0.14 और वुमेन की कितनी रहेगी 0.762, ठीक है। सेम 400 मीटर में यही बताई थी मैंने, बाधाओं की जो हर्डल्स होती हैं उनकी हाइट, और इसमें भी यही रहेगी। अब चौड़ाई, हर्डल्स की चौड़ाई कितनी रहेगी 3.96 मीटर, दोनों में, मैन एंड वुमेन में, समझ गए। बस इतनी सी बात थी, एग्जाम ओरिएंटेड, समझ गए भाई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट की तरफ। अब एक रेस होती है रिले रेस, एक ये लास्ट और कवर कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भाई टॉपिक चला हुआ। रिले रेस, रिले रेस क्या होती है, 4x100, 4x400। इसमें क्या होता है, 4 एथलीट भाग लेते हैं भाई, ठीक है। एक बैटन होती है, आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। 4x400, 4x100 और 4x400, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आते हैं, मैन एंड वुमेन की दोनों होती है, हालांकि मिक्स्ड रिले भी हो जाती है, वो कोई खास बात है नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो एक बैटन यूज की जाती है, मतलब एक खिलाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा, बैटन हाथ में एक डंडा सा लेके, वो फिर नेक्स्ट प्लेयर को दे देगा आगे जाके, ठीक है। और फिर ऐसे सर्कल बनता है, मतलब एक खिलाड़ी यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ, और फिनिशिंग लाइन ये होती है। तो इसमें क्या होता है, एक बैटन होती है, कई बार उसकी लंबाई पूछ लेते हैं, बैटन की लंबाई, बैटन की लंबाई कितनी होती है आपकी, 28 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है भाई, ठीक है। 28 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक आपकी जो हो सकती है, उसका सरकमफ्रेंस कितना हो सकता है, 12 से 13 सेंटीमीटर तक, समझ गए। 12 से 13 सेंटीमीटर तक लंबाई कई बार आ जाती है बैटन की, 28 से 30 सेंटीमीटर याद रखें। सरकमफ्रेंस इतना जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार जो है आंखों में से निकालने में कुछ नहीं जाता, क्या पता एग्जाम में आ जाए। इसके बाद इससे रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन बनता है ना, एंकर रन। एंकर रन किससे रिलेटेड है, रिले रेस से। 4 एथलीट भाग रहे होते हैं, आपको पता है, तो लास्ट वाले जो रिले का रेस खिलाड़ी होता है लास्ट टीम का, उसको एंकर रन बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। लास्ट, ये एग्जाम में कई बार आ चुका कि एंकर रनर्स किससे संबंधित है, तो आपका रिले से है। और इसमें एक होती है एक्सचेंज जोन, जहां पे बैटन को चेंज कर सकते हैं खिलाड़ी। फॉर एग्जांपल 400 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एक खिलाड़ी यहां होगा तो 10 मीटर इधर, 10 मीटर, ये 20 जो मीटर है ना, ये एक्सचेंज जोन बोलते हैं। मतलब ये खिलाड़ी, बैटन जो है इस खिलाड़ी को इस एरिया के अंदर ही देगा सिर्फ, समझ गए। तो एक्सचेंज जोन क्या हुआ, 20 मीटर का होता है, कई बार आ जाता है रिले में एक्सचेंज जोन कितना होता है, तो 20 मीटर का बता सकते हो आप। फिर इधर भी 20 मीटर यहाँ होता है, तो इसके बीच में वो कभी भी खिलाड़ी को जो है बैटन दे सकते हैं, लेकिन आगे और पीछे नहीं दे सकते, समझ गए ये बस। और इसका वेट जो है 50 ग्राम से कम होना चाहिए भाई, 50 ग्राम से कम होना चाहिए वेट जो बैटन होती है उसका। बस रिले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही थे। और आज की इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे भाई, 3-4 टॉपिक हो गए कवर हमारे। डेक्थलॉन हो गया, स्टीपल चेस होगी, रिले रेस होगी, और हर्डल्स हमने कवर कर ली। इसके अलावा जाते जाते एक बात, क्रॉस कंट्री रनिंग होती है भाई।
क्रॉस कंट्री ये भी बता देता हूँ, 12 किलोमीटर मैन की होती है और 8 किलोमीटर वो मैन की होती है, बस समझ गए, ये याद रखनी है बस, दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही भाई, बहुत लंबा वीडियो हो गया। हालांकि कमेंट आया हुआ था एक का, जो भी थे वो कि सर 1 घंटा की वीडियो बनाया करिए। भाई 1 घंटा आपके लिए बोरिंग हो जाएगा इस उम्र में, नए लड़के पढ़ सकते हैं 1 घंटा, लेकिन जो जिस एज में आप जाके संघर्ष कर रहे हो ना, वहाँ पे समस्याएं हो जाती। तो अभी हमारा कवर हो गया, आज हमने रनिंग से रिलेटेड लगभग इवेंट को कंप्लीट कर लिया। ट्रैक की मार्किंग बची है, कल जो हमारे थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं और जो जंप के इवेंट होते हैं उनकी जो है पूरी मेजरमेंट को कवर करेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर समझ में ना आए तो भाई कोई पॉइंट बता दियो, कल के वीडियो में फिर कवर कर लेंगे, क्योंकि अपनी घर की बात है। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।